एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर जो इफेक्ट डालेगा ये ऐसा। एंडोक्राइन सिस्टम हमारे शरीर में हार्मोनल सिस्टम है ना। हार्मोन्स माइक्रो मिलीलीटर्स में उनकी बूंद निकलती है और शरीर में इतना गजब का हेर फेर कर देती है कि व्यक्ति समझ नहीं पाता कि ये क्या हो। एक छोटा सा एग्जांपल हम लेकर के चलते हैं। जैसे कभी हम रास्ते में जा रहे हो या कोई व्यक्ति जा रहा हो रास्ते में, तो जैसे कोई कुत्ता पीछे पड़ जाए और आदमी बीमार भी हो तो भी दौड़ लगा देता है। कोई सांड पीछे पड़ जाए, कोई लंगड़ा आदमी भी हो तो भी दौड़ लगा देगा। 4-5 फीट की दीवार होगी तो कूद जाएगा। जहां थोड़ी देर पहले एनर्जी नहीं थी, अशक्तता थी, और कुछ ही सेकंड में, नैनो सेकंड्स में ये परिवर्तन आया है कि व्यक्ति ने देखा ये कुत्ता या सांड पीछे आ रहा है और दौड़ गया। ये क्या हुआ? एकदम से इतनी ऊर्जा आई, कुछ तो शरीर में हुआ। ये सारा खेल है हॉर्मोन्स का। ये कहां से होता है? हमारे ब्रेन में। आप बैठ सकते हैं, चाहे तो सुनने के लिए बैठ भी सकते हैं, लेटे लेटे सुने। हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस वाला जो रीजन है ना, यहाँ विचार प्रवाह चलता है। हाइपोथैलेमस होता है यहाँ पर। तो चिंतन का जो क्षेत्र है, साइंटिस्टों ने भी ये चीज प्रूव करी है कि यह चिंतन जो हमारा सारा चलता है हाइपोथैलेमस वाले रीजन में चलता है। ठीक है, यहां से चिंतन चलता है। इससे कनेक्टेड है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी का पोस्टीरियर भाग। तो यहां से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, वो हार्मोन निकल करके पिट्यूटरी को एक्टिवेट करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? मास्टर ग्लैंड है हमारे शरीर में। तो जैसे ही वहां पर सूचना जाती है, एसीटीएच हार्मोन निकालता है, एड्रेनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन निकलता है एसीटीएच। और वो हार्मोन निकलता है, सीधा जाता है एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर, किडनी के ऊपर। यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड होता है। ठीक है, तो जैसे ही इसको सिग्नल मिलता है, ये क्या करता है? कोर्टिसोल नाम का हार्मोन निकालता है। कोर्टिसोल नाम का हार्मोन, इसको हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। ये हार्मोन जब निकलता है तो ये ब्लड के थ्रू एक एक सेल में जाता है और सेल को मोटिवेट करता है कि एनर्जी बनाओ, है ना। हर एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जैसे हमारे यहाँ पर जैसे पावर प्लांट होता है, तो ऐसे ही हर एक सेल में अपना अपना उसका खुद का पावर हाउस है। तो वो उसको एक्टिवेट करता है कि एनर्जी बनाओ, एनर्जी बनाओ, ज्यादा एनर्जी चाहिए। क्यों चाहिए? दौड़ना है, भागना है, कुछ लड़ाई है, कुछ है। तो फ्लाइट एंड फाइट मोड स्टार्ट हो जाता है शरीर का। क्योंकि हम किसी सिचुएशन में दो ही काम कर सकते हैं, या तो लड़ेंगे या भागेंगे, है ना। तो बस शरीर ये समझता है, सिचुएशन कुछ भी हो, शरीर समझता है कि मुझे लड़ना है या भागना है, तो उसके लिए मुझे एनर्जी चाहिए। तो इसने क्या किया? कोर्टिसोल हार्मोन निकला और वो शरीर में जाता है, एक एक सेल में जाता है। सेल में रिसेप्टर्स होते हैं, वो रिसेप्टर्स इसको कैरी करते हैं, कैच करते हैं और फिर एनर्जी बनाना शुरू कर देते हैं। तुरंत एनर्जी, कितने फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में ये सब घटित हो जाता है। और ईश्वर ने इतनी बढ़िया सुंदर व्यवस्था दी है कि मनुष्य के हाथ में नहीं दिया, ये सब ऑटो मोड पे चल रहा है। व्यक्ति के हाथ में देता तो कब तो वो सोचता, कब वो हार्मोन रिलीज होते, इतने तो हाथ उड़ा देता। तो ये कितना बढ़िया सुंदर व्यवस्था है, सब ऑटोमेटिक ऑटो मोड पे चल रहा है सारा मामला। ठीक है, ये हो गया। शरीर ने क्या समझा कि एनर्जी चाहिए, बस इतना शरीर समझ रहा है। अब जब वो समय चला गया, फिर से कोर्टिसोल का बनना कम हो जाता है। अब शरीर बस से समझ रहा है कि फाइट एंड फ्लाइट मोड रहता है, हमें लड़ना है, भागना है, कुछ तो काम करना है। 24 घंटे में हम कितनी बार नेगेटिव सोचते हैं? एक आम आदमी, अपनी बात न भी करें तो एक आम आदमी कितनी बार नेगेटिव सोचता है? घंटा, 2 घंटा या ज्यादा? अब बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ, 24 घंटे, परफेक्टली, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 24 घंटे। हाँ, सपने भी नेगेटिव देखता है आज की तारीख में, ये स्थिति हो गई है। तो आप सोचिए, जब लगातार ब्रेन को ये चीज सिग्नलिंग मिल रही है, चिंतन, डर और घबराहट, बार बार वो सिग्नल जा रहे हैं, एसीटीएच हार्मोन बार बार जा रहा है, कोर्टिसोल बार बार निकल रहा है, रेगुलर रेगुलर। आप कुछ भी सोचें, आप बिजनेस को लेकर, जॉब को लेकर, फैमिली रिलेशंस को लेकर, बच्चों को लेकर, जो भी नेगेटिव सोचेंगे, ये तुरंत निकालना शुरू करेगा। कोर्टिसोल लगातार बढ़ेगा, लगातार बढ़ेगा। उसका नाम ही स्ट्रेस हार्मोन, तनाव देता है। अब लगातार ये निकल रहा है। एक बार तो इधर से इसने फोन किया कि भैया चलो कोर्टिसोल निकालो, वो निकाल रहा है। अब वो लगातार हो रहा है, तो बोलता फोन मत करो, मैं निकाल रहा हूं, अब रोकना हो तो बता देना। सिस्टम ही चेंज हो गया सारा। देखिए, आप समझ रहे, चीजें सारी चेंज हो गई। अब वो निकाले जा रहा है। अब पता है इसका क्या होता है? ये कैसे हुआ? हमारे में एनर्जी कैसे आई?
ब्लड का फ्लो होगा तभी तो एनर्जी आएगी। तो इसका मतलब ये प्रभाव डाल रहा है ब्लड सिस्टम पर, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पर, हार्ट पर प्रभाव आ रहा है। इसका मतलब सीधा सा ब्लड पर प्रेशर आएगा, हार्ट पर प्रेशर आएगा। तो उस केस, उस समय में ब्लड भी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, शुगर लेवल बढ़ेगा क्योंकि ग्लूकोज चाहिए एनर्जी बनाने के लिए। तो ये कुछ चीजें, एक्टिविटी फास्ट हो जाती है उस दौरान। और फिर उस दौरान कुछ और काम ऐसे किए जाते हैं ताकि एनर्जी का जो कंजम्पशन है वो एक डायरेक्शन में जाए, क्योंकि दौड़ना भागना है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनका काम थोड़ा स्लो हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों स्लो हो गए, इधर से इम्यूनिटी सिस्टम स्लो हो जाएगा क्योंकि यहाँ तो दौड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। तो ऐसे अनप्रोडक्टिव काम उस दौरान जिनमें आवश्यकता नहीं है एनर्जी की, वहां से शरीर एनर्जी खींचता है और एक दिशा में लगा देता है। अब बार बार ऐसा हो रहा है तो क्या होगा? डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ा, जननांगों से संबंधित रोग इन दिनों में इसलिए भी बढ़ रहा है, कब्ज की समस्याएं इसलिए भी इन दिनों में बढ़ रही है, चिंतन कर करके अल्सर हो जाता है। ये चीज प्रूव कर रही है, कोर्टिसोल का लेवल लगातार बढ़ रहा है। एक समय बाद तो सेल भी मना कर देते हैं, अरे भैया इतना एनर्जी हम नहीं दे सकते, अब तो हमारे खुद का जीवन चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, खत्म हो गया सब। तो वो क्या करते हैं, वो कोर्टिसोल कहां जाएगा? शरीर में इधर उधर जाके फंसेगा, वो टॉक्सिन है, उसको निकालने का कोई तरीका है हमारे पास? फिर इस तरह से लगातार ब्लड प्रेशर बने जा रहा है, शुगर लेवल बढ़ रहा है। तो चिंता ब्लड प्रेशर को बढ़ा रही, चिंता शुगर लेवल बढ़ा रही, डायबिटीज दे रही है। आप समझे कोरिलेशन, चीजों का आपस में संबंध है। हम ऐसे ना देखें, थोड़ा और डीपर उतरेंगे तो चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। अरे ये तो ऐसे ऐसे हो रहा है। अब ये इतना सादा, ये तो मैं एक हार्मोन की बात कर रहा हूं, ऐसे 8 हार्मोन तो अकेला ये निकालता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ऐसा 50 हार्मोन की अभी तक खोज हुई है। टोटल जितने ग्लैंड्स हैं, 7 हार्मोन ग्लैंड्स हैं एंडोक्राइन सिस्टम में, उसमें टोटल 50 प्रकार के हार्मोन्स की अभी तक खोज हुई है, क्योंकि अभी शरीर के संबंध में भी पूरा नहीं जाया गया है। तो अब सोचिए, इतने हार्मोन्स पता नहीं क्या क्या कोहराम मचा रहे हैं, कैसे इसे ठीक करें? क्या कोई उपाय है हमारे पास? क्या खान पान से खाली ठीक हो जाएगा क्या ये? तब आसनों का अभ्यास आवश्यक हो जाता है। तब इस केस में उपवास का अभ्यास आवश्यक हो जाता है। उपवास इसलिए गढ़े गए हैं ताकि जो टॉक्सिसिटी शरीर के अंदर क्रिएट हो रही है खान पान के साथ में नहीं, इस चिंतन के चलते, हार्मोन्स के चलते जो गड़बड़ियां हो रही हैं, उसे कैसे दूर करेंगे? तो उपवास होगा क्रम, इसमें हम आगे बात करेंगे कल परसों में जब भी समय मिलेगा। तो ये इसको सुधारने के लिए तो हम अब सर्वांगासन करने वाले हैं। ये आसन इसमें काफी लाभ देगा, सर्वांगासन, और एक होता है शीर्षासन। तो जहां कहीं भी जो गंदगी अटकी हुई है शरीर में, वो प्यूरिफाई होने के लिए ब्लड के माध्यम से, ब्लड जो है प्यूरिफाई होने के लिए लीवर की ओर, किडनी की ओर आता है। ठीक है, तो जब तक ब्लड प्यूरिफाई नहीं होगा तब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। तो उसके लिए इसको अपनाया जाता है। क्या करेंगे? और इसमें धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठाना है। एक बार मुझे देख लेंगे, दोनों पैरों को इस तरह से ऊपर उठाएंगे, थोड़ा सा पीछे की ओर ले जाएं, पीछे की ओर ले जाने के बाद में दोनों हाथों को सपोर्ट देंगे इस तरह से कमर को। ठीक है, धीरे धीरे पैरों को सीधा करें, ये पोजीशन रहेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें।